हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस सेट 1.2 को हमने शुरू कर थे, लेकिन अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 जो भी होगा वो सारा खत्म कर देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट जो 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था, जो टू फाइंड वगैरह ये सब लिखे हुआ था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, तो देखिए एक बार इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे बोला है कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो ऑरेंज कलर की लाइन से, मतलब ए बी पैरेलल है डीसी से, डीसी पैरेलल है एफई से। तो देन फाइंड एक्स एंड एई। तो उन्होंने बोला है कि एई मतलब AE का डिस्टेंस ये वाला फाइंड करो, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो x की वैल्यू देके रखिए, मतलब x दिया है और x की जगह हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो किस तरह से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर होगा या छोटा? तो देखिए आप, सबसे पहले हमारा रूल क्या है कि गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो और बाद में सॉल्यूशन लिखो। तो गिवन लिख लेते हैं। देखो गिवन में आएगा क्या, जो जो वैल्यूज देके रखी है वो सारे वैल्यूज हम गिवन में लिख लेंगे, ठीक है। ये जो x है वो हम टू फाइंड में लिख लेंगे, बाकी जो भी वैल्यूज है वो गिवन में लिख दे। देखो BD इज इक्वल टू 8 गिवन में लिख लिया, DF इज इक्वल टू 4 हम ये भी गिवन में लिख लिया, AC इज इक्वल टू 12 ये भी हमने गिवन में लिख लिया। अब ये गिवन में लिखने के बाद अब होगा टू फाइंड का स्टेप। टू फाइंड का स्टेप में देखो यहां पे लिख लेंगे टू फाइंड, मतलब जो हमें फाइंड करना है वो हमें लिखना होगा, ठीक है। तो देखो उन्होंने बोला है x की वैल्यू फाइंड करो, तो x वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन वो x का नाम क्या है देखो वो भी लिख लेंगे ब्रैकेट में, CE। x फाइंड करना है मतलब क्या करना है, CE फाइंड करना है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे एक थ्योरम यूज होगा जिसका नाम है थ्री पैरेलल लाइंस थ्योरम या पैरेलल लाइंस थ्योरम। देखो यहां पे क्या हुआ है, डायग्राम में देखना, ये BA, DC और FE ये तीनों के तीनों लाइन पैरेलल से एक दूसरे को, ओके। और ये पैरेलल होने के बाद हुआ क्या, ये साइड जो है उसके वो इक्वल रेशियो में आए। मतलब देखो फर्स्ट साइड अपॉन सेकेंड साइड, थर्ड साइड अपॉन फोर्थ साइड, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें लिखना होगा कि सॉरी यहां पे लिख दो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी से होगा क्या, ये फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड आएगा, थर्ड साइड अपॉन फोर्थ साइड। तो फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड का नाम क्या है, BD अपॉन DF। तो यहां पे लिख लेते हैं BD अपॉन DF, ओके, इज इक्वल टू AC अपॉन CF, AC अपॉन CF। बहुत ही सिंपल है। जब भी ऐसी कंडीशन आए जिसमें एक रेशो दूसरे रेशो के साथ इक्वल है और इस सारे रेशो में दोनों के दोनों रेशो में तीन वैल्यूज देके रखी है और एक फाइंड करनी हो, तो वहां पे करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सारे जो जो एग्जांपल्स में ऐसी कंडीशन आएगी तो अब बिना सोचे क्या करना है, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो देखो अब वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। वैल्यूज पुटअप करने में देखो, सॉरी रफ कर लिया मैं, BD की वैल्यू है 8 जो हमने गिवन में लिख ली है, DF की वैल्यू है 4 वो भी गिवन में, और AC की 12। तो यहां पे लिख लेते हैं BD इज इक्वल टू, देखो BD इज इक्वल टू 12, DF इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 12। और देखो बच्चों CF की वैल्यू हमें नहीं दी है लेकिन फाइंड वही करनी है, और जो देके रखी है X नाम से, ठीक है। तो X लिख लिए। अब क्या करना है,
अगला स्टेप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे सर? तो देखो 12 इंटू एक्स, तो देखो 12 इंटू एक्स लिख लिया, इज इक्वल टू का साइन दे दो बीच में, ठीक है। 12 इंटू ओके सॉरी, यहाँ पे बीडी की वैल्यू हमें लिख 12 नहीं 8 लिखनी है, और यहाँ पे मैं रब कर दूं 12 की जगह है 8। देखो ना बीडी की 8 वैल्यू है ना, मैंने 12 ले ली थी। तो अब क्या करेंगे, 8 इंटू एक्स कर लिया, 8 इंटू एक्स, अब करेंगे 12 इंटू 4, 12 इंटू 4, ठीक है। अब देखना ये जो 8 है हमारा वो इज इक्वल टू के इस साइड है, और उसका साइन वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, x के साथ क्या है वो मल्टीप्लाई। अगर ये इस साइड आता है इज इक्वल टू के, तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। अगर वो इज इक्वल टू के इस साइड आता है तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। तो देखो कैसा आएगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8। अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इतना समझा। बाद में कैसा आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब या इस एग्जांपल में बचा क्या, 6 बचा, 1 बचा, और नीचे डिनोमिनेटर साइड में 1 बचा। तो यहां पे लिख लेंगे, देखो बच्चों x इंटू 1 क्या कितना होता है, सॉरी 6 इंटू 1 कितना होता है, 6 ही होता है। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। x की वैल्यू कितनी आई, 6। लेकिन अब यहां पे तो मैं लिख लूं कि हमारे x की जो वैल्यू है वो 6 आई, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, x के साथ साथ और एक चीज पूछी है जो है AE भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AE भी फाइंड करना है। तो देखो ये जो आधी लाइन है उसको हमने, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, आधी लाइन की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, तो लिखेंगे कैसे, देखो आधे सॉरी पूरी लाइन का नाम क्या है, AE, तो हमने AE लिख लिया। A इज इक्वल टू AC प्लस CE, A इज इक्वल टू AC प्लस CE, ठीक है। अब ये एडिशन कर लो, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। C की वैल्यू अभी अभी निकाली वो है 6, तो 6 लेंगे। अब 12 प्लस 6 कितना होता है, ओके 12 प्लस 6 होता है 18, तो यहाँ पे AE की वैल्यू होगी 18, इसको कर लो ब्रैकेट, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। और इसके साथ ही इस विचारों पे भी एक बॉक्स कर लेना, जिससे एग्जामिनर को जल्दी से पता चलेगा कि ये 6 निकाला, 6 निकालने के बाद हमने AE निकाला। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ट्रायंगल दी है, ट्रायंगल की कुछ वैल्यूज दी है, ट्रायंगल के कुछ वैल्यू के साथ हमें और एक चीज दी है जो जिसका नाम है बाइसेक्टर। ओके, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, वो एंगल बाइसेक्टर क्या करती है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। बाइसेक्टर का काम ही अब वही है कि एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, और जब एक एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगी तब वो कहलाएगी, या उसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। तो इससे होगा क्या, ये जब ये बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करेगी ना ट्रायंगल में होके, तब ट्रायंगल की 4 पार्ट बन जाएंगे, और ये जो 4 पार्ट है वो इक्वल प्रोपोर्शन में आके हम उसकी वैल्यूज फाइंड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें करने ही वाला है। तो चलिए वीडियो को नहीं तो हमारे एग्जाम्पल को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो गिवन, अब गिवन में क्या लिखेंगे, जो जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी है, देखो आपको साफ साफ दिख रही होगी, lm जो है वो 6 है, mn सॉरी यहाँ पे कर दूं मैं डायग्राम को जरा, ठीक है। अब ये mn जो है वो 10 है, देन lt की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो ही तो फाइंड करना है, और nt जो है वो 8 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले गिवन में लिख लेते हैं। देखो lm
इज इक्वल टू 6, mn इज इक्वल टू 10 और nt या tn आप बोलो कौन सा भी, इसकी वैल्यू है 8। ठीक है, अब लिखेंगे टू फाइंड, यहां पे लिख लूं मैं टू फाइंड। ये टू फाइंड का मतलब क्या होता है? टू फाइंड मतलब जिसका हमें आंसर निकालना है या वो स्टेप जिसके लिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि फाइंड LT, तो यहां पे लिख लेंगे LT फाइंड करो। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन में आ जाएंगी, टू फाइंड में आ जाएगी और गिवन में। तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में ये जो बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर है तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे, वो है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर बाय सॉल्विंग द इक्वेशन बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सॉल्यूशन में लिख लो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर क्या काम करती है, तो ट्रायंगल को चार पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो कौन से है वो, LM अपॉन MN और LT अपॉन TN। ठीक है, तो यहां पे लिख लूं मैं LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुटअप कर देंगे। अब ये वैल्यूज पुटअप करने देने के बाद तीन वैल्यूज होगी हमारे पास, एक वैल्यू नहीं होगी, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आंसर आ जाएगा झट से। तो देखो वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। LM की वैल्यू 6, MN की वैल्यू 10, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। LT की वैल्यू दी नहीं है इसीलिए ऐसे ही रख देंगे बेचारे को, और TN की वैल्यू दी है 8। ठीक, अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 8 LT इंटू 10, सिंपल है, बहुत ही इजी। देखो 6 इंटू 8 करना है, 6 इंटू 8 कर देंगे, इज इक्वल टू का साइन वैसे ही रखना है, LT इंटू 10 कर देंगे, तो LT इंटू 10। ठीक है, अब ये LT इंटू 10 करने के बाद करेंगे क्या, ये जो 10 भाई साहब है हमारे, वो है मल्टीप्लिकेशन, तो इस साइड आके वो होंगे क्या, डिवाइड। तो देखो 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू LT। ओके, ये हुआ हमारा आंसर। अब ये जो 6 और 10 कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो सर 8 भी आता है ना। ठीक है, आप 8 से करो, मतलब 8 और 10 को डिवाइड करो या 6 और 10 को करो, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, मैं 6 को कर देता हूं। अब ये जो 6 है वो 2 के टेबल में आता है और 10 जो है वो भी 2 के टेबल में आता है। तो देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये इतना स्टेप कर लो। अब होगा क्या, 3 इंटू 8, अब देखो 8 के 8 16 18 24 8 24। अब देखो आंसर आएगा क्या हमारा, 8 3 जा 24, तो यहां पे लिख लेंगे 24 अपॉन 5। ठीक है, मराठी मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनको भी मराठी में, और जो भी सेमी वाले हैं उनको सेमी में, इंग्लिश मीडियम के हो गए इंग्लिश में, मेरे को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और मराठी में। ठीक है, 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 5 आता, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन 5 4 जा 20। ठीक है, 5 4 जा क्या कर लिया, 20 कर लिया। अब बचा कितना, 4 बचा। ठीक है, 4 बचा ना, 20 24 से अगर 20 माइनस हुए तो बचे 4। अब 4 तो 5 के टेबल में आते नहीं, इसीलिए दिया हमने पॉइंट। अब ये पॉइंट देने के बाद ये हुआ 40। ठीक है, और वो की
5 8 जा 40। तो हमारा LT का आंसर आया जो है 4.8। इस आंसर को कर दो फाइनल, बस आंसर लॉक कर दिया जाए। LT इज इक्वल टू 4.8। ये हुआ हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 8। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है वो ध्यान से पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये ज्यादातर 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आता है कंफ्यूजन करने के लिए। ओके, तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है हमारे ABC वाला, इस ट्रायंगल में सेगमेंट BD है बाइसेक्टर। सेगमेंट BD, ये जो लाइन है ग्रीन वाली, ये ग्रीन कलर की लाइन क्या है, बाइसेक्टर है। तो बस वही, अगर ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का थ्योरम लगा दो। बाइसेक्टर की थ्योरम लगाने के बाद फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड, थर्ड साइड अपॉन फोर्थ साइड आ गया। बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर वही करना है सर। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज दी है हमें वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हर बार होता क्या है, नंबर्स देते हैं, टू हुआ या 5 हो या पॉइंट में होगा, कुछ भी होगा। यहाँ पे हमें x y देन x + 5 x + 2 x - 2 ऐसे वैल्यूज देके रखिए बोलो। ठीक है, तो ये आंसर जो होगा बहुत ही सिंपल होगा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। तो देखो वैल्यूज क्या क्या है, मैं लिख लूं। x है यहाँ पे, बाद में यहाँ पे x + 5, ठीक है, x - 2 एंड x + 2। ठीक है, ये वैल्यूज लिख लेने के बाद अतः लिखेंगे गिवन। या गिवन में कुछ खास लिखेंगे नहीं, लेकिन हमारे स्टेप्स है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है, इसीलिए जो है वो है। गिवन AB इज इक्वल टू x लिख लो, देन BC इज इक्वल टू x + 5 लिख लो, देन AD इज इक्वल टू x - 2 लिख लो और BC इज इक्वल टू x + 2 लिख लो। ये सारे वैल्यूज लिख लेने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। और ये टू फाइंड में क्या लिखेंगे हम, टू फाइंड में लिखेंगे हम, देखो टू फाइंड में लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उन्होंने इतना ही बोला है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बस x निकालो, बस वो x वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डालो और इस इक्वेशन की वैल्यू निकालो, ऐसा कुछ नहीं बोला है उन्होंने। ठीक है, तो आप भी गलतफहमी मत रखना, सिर्फ x की वैल्यू बोलिए तो x ही फाइंड करो बस, और कुछ नहीं। अब सॉल्यूशन देखना गौर से एकदम। सॉल्यूशन मैं इस 3 पार्ट में बना दूं या 2 पार्ट में, जैसे जगह मुझे अच्छी लगे वैसे कर दे। अब सबसे पहले क्या होगा, बाय यूजिंग हमारा जो सेंटेंस है, बाय यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर। अब ये यूजिंग जो एंगल बाइसेक्टर है उससे होगा क्या, हमें उससे फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड, थर्ड साइड अपॉन फोर्थ साइड। तो ये लिख लो कि फर्स्ट साइड की वैल्यू है AB, तो AB अपॉन सेकंड साइड की वैल्यू है BC, सॉरी नाम है BC तो BC लिख लिया, इज इक्वल टू थर्ड साइड है AD, तो यहाँ पे AD लिख लिया, और जो फोर्थ साइड है वो है DC, तो यहाँ पे DC लिख लिया। अब करेंगे क्या, वैल्यूज करेंगे पुटअप। तो देखो वैल्यूज पुटअप करने के लिए AB की वैल्यू है x, तो x लिख लिया, BC की वैल्यू है x + 5, तो x + 5 लिख लिया, बाद में AD की वैल्यू है x - 2, तो यहाँ पे लिख लिया x - 2 अपॉन DC की वैल्यू है x + 2 लिख लिया। अब करना है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो जो x है वो मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, और जो हमारा x - 2 है वो मल्टीप्लाई होगा x + 5 से। तो एक एक टर्म लिखता हूं मैं। सबसे पहले देखो x
ये जो हमारा x है वो लिख लिया मैंने। अब ये इस x को हमें मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से। तो देखो x ब्रैकेट आपके लिए इंटू भी लिख लो, x प्लस 2। ये जो इंटू साइन है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर x इन ब्रैकेट x प्लस 2 लिखोगे तो भी चलेगा। बीच में साइन है इज इक्वल टू का, तो बीच में साइन दे दो इज इक्वल टू का। फिर हमारी टर्म x माइनस 2, इस x माइनस 2 को लिख लो x माइनस 2। ठीक है, अब ये जो पूरी की पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 5 से। तो यहां पे मल्टीप्लाई में लिख लो x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है इसमें। x इंटू एक्स हमेशा x स्क्वायर ही होगा और x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होगा। ये बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, x इंटू एक्स, कुछ बच्चे बोलते हैं 2x, तो ऐसा नहीं है। x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर और x प्लस एक्स होगा 2x। तो यहाँ पे x और x की मल्टीप्लिकेशन हुई जिसका आंसर है x स्क्वायर। अब इसी x से 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो देखो x इंटू 2 जो होगा हो जाएगा 2x। बीच में साइन कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस। ये हुआ सॉल्यूशन इस साइड का, इज इक्वल टू के इस साइड का क्या हुआ, x इंटू एक्स किया x स्क्वायर, x इंटू 2 2x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग होगा क्या, देखो यहाँ पे x और माइनस 2 ऐसे दो नंबर से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इस साइड को। कैसे करेंगे, देखो ये जो हमारा x है उसको हम पहले लिख लो, x लिख लिया। बाद में ये पूरी की पूरी टर्म, ये जो पूरी की पूरी टर्म जो दिख रही है मुझे, वो आपको वो लिखना है x प्लस 5। बाद में सेकंड नंबर कौन सा है हमारा, माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 ले लो। माइनस 2 लिखने के बाद इस साइड लिख लो पूरी की पूरी अगेन टर्म x प्लस 5। फिर से एक बार आपको बता दो, x लिया, x प्लस 5 लिया, माइनस 2 लिया, x प्लस 5। ठीक है, अब करना क्या है, अब x इंटू एक्स करना है। ये जो इधर की साइड है ना वो वैसे ही रखना है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, ठीक है, उसको वैसे ही रखो। तो देखो करेंगे क्या, x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 2x एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू x इंटू एक्स हो जाएगा क्या, x का स्क्वायर। यहाँ पे x इंटू एक्स होगा क्या, x का स्क्वायर। बाद में वही x से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, और बीच में साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस साइन एज इट इज। इतना समझा, ओके। बढ़ते हैं आगे, माइनस, माइनस का साइन दिया। बाद में है यहाँ पे हमारा हीरो 2, तो 2 क्या होगा, 2 होगा x से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। ये हमें पता है, लेकिन अब थोड़ा अलजेब्रा यहाँ पे घुसा रहा हूं मैं कि होता क्या है, ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी साइंस होंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, मेरे हाथ से अब जैसा ये पेन गिरा ना, वैसे अचानक से वो चेंज हो जाएंगे। तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन बाहर होने के कारण अंदर वाला साइन प्लस होगा है, तो हो जाएगा वो माइनस, तो ये -10 हो गया। क्या किया, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, माइनस साइन एज इट इज, 2 से x एंड 2 से 5 से, और माइनस वाला साइन। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक x स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक x स्क्वायर है, तो इसको कर देंगे हम कैंसल। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देने के बाद हमारा जो इक्वेशन है वो क्या क्या बचता है, देखो 2x बचा, ठीक है, देन 5x बचा, ठीक है, -2x -10। अब इसमें देखो 5 में से जब 2 माइनस हो जाते हैं, 5x में से 2 -2x जब माइनस होगा तब बचेगा क्या, 3x बचेगा, -10 बचेगा। ओके सर, बाद में होगा क्या,
अब ये जो 3x है, ये 3x प्लस है, जब वो इस साइड आएगा तो वो होगा माइनस, तब वो होगा क्या, माइनस। तो मैं इस साइड लिख लूं जरा, देखो देखो, तो यहां पे हमारा था 2x माइनस हुआ 3x, देखो ना इस साइड आया ना, वो इज इक्वल टू इस साइड आया तो माइनस होगा, माइनस होने के बाद उस साइड बचा क्या, सिर्फ -10। अब जो 3 है वो बड़ा नंबर है, मतलब अगर कंपेयर किए तो माइनस साइन नहीं लिए तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, पर अब होगा क्या, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो जब 2 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे -x। -x कैसे, बचता तो 1 है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम जब -x लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू -10, तो इस साइड का माइनस साइन और इस साइड का माइनस साइन हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या, x इज इक्वल टू 10। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, इसको डाल दो डब्बे में, बस, ठीक है। ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 9। चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो बाकी के वैल्यूज है वो रख कर दो, जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, जो भी बहुत ही सिंपल है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो एक्टिविटी है, बहुत ही इजी वाली एक्टिविटी है। अगर ये एक्टिविटी ना दी होती ना तो भी चलता, पर उन्होंने देखी रखी है तो हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, ठीक है। तो देखो, इन द फिगर, जो हमारे ये डायग्राम दी है, इस डायग्राम में x is any point in the interior of a triangle. Point x is joined to vertices of a triangle segment PQ and DE as parallel. अब देखो, यहाँ पे जरा ध्यान देना है हमें कि सेगमेंट PQ और DE पैरेलल है, तो ढूंढो PQ को, यहाँ पे हमारा PQ और यहाँ पे है DE। ये जो रेड वाली लाइन मैंने देके रखी है, इंडिकेट की है, वो पैरेलल है, ठीक है। हाइलाइटर का यूज कर लेता हूँ ना, इधर गया, हाँ, ओके। अब देन QR और EF, देखो QR कहाँ पे, यहाँ पे QR और यहाँ पे EF, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। अब बचा क्या, फिल द ब्लैंक्स। आपको जो फिल द ब्लैंक दी है वो सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे ना आपको हमारा वो जो परंपरा प्रतिष्ठा वाला रूल है वो यहाँ पे यूज नहीं करना है कि गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो, बाद में सॉल्यूशन लिखो, ये कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने देके रखा है कॉलम्स, वो कॉलम्स ठीक से लिखना है। लेकिन होता क्या है बच्चों, आपको एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चंस आते हैं एक्टिविटी के, स्कूल के पेपर में या बोर्ड के आने वाले होंगे, तब आपको क्या करना है कि आप हर क्वेश्चन क्या क्या करते हैं, डायग्राम निकलते हैं, 2 पॉइंट गिवन ये लिख लेते हैं। लेकिन ये जो एक्टिविटीज होती है जो 3 मार्क्स के लिए होती है, उन्होंने एक पैटर्न बना दिया है कि जो भी एक्टिविटी होगी उसका आप क्वेश्चन भी लिखना है, उसके आप डायग्राम भी निकालिए और बाद में ये सॉल्यूशन लिखना है। तो हड़बड़ी में हो जाता है क्या कि हम डायग्राम निकाल लेते हैं और डायरेक्टली एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, कभी कभी मार्क्स कम मिल जाते हैं। तो क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पेपर में हमारे एक्टिविटी आएगी तो हमें क्वेश्चन भी लिखना है, डायग्राम निकालनी है और जो एक्टिविटी दी है वो तो सॉल्व ही करनी है, ठीक है। तो देखो प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल XDE, अब देखना XDE नाम का जो ट्रायंगल है, ओके, मैं अलग से यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाल लूं जिसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका नाम, ट्रायंगल का नाम है XDE, ठीक है। अब इस XDE ट्रायंगल में उन्होंने बोला है PQ पैरेलल है DE से, ठीक है। PQ एक लाइन है, ये PQ लाइन भी निकाल लूं मैं, तो यहां पे मैंने PQ लाइन निकाल ली। अब ये जो PQ लाइन है ना, ये PQ लाइन पैरेलल है DE से, ठीक है, ये भी समझ लिया।
तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से होगा क्या? अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन दी है हमें वो क्या है, गिवन है, तो यहाँ ब्रैकेट करके मैं लिख लूं, गिवन दे के रखा है उन्होंने, ठीक है, जो क्वेश्चन में है वही पूछा है। तो देखो xp, अब ये देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारा क्या बताता है कि अगर पैरेलल लाइन होगी तो कितने पार्ट करेगी, 4 पार्ट कर देगी, बरोबर। तो xp अपॉन, देखो xp अपॉन pd, तो यहां पे लिख लो pd, ठीक है, देन xq अपॉन qe, ये किससे आया, हमारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ओके। तो देखो बाद में, अब इन ट्रायंगल XEF, ट्रायंगल XEF देखना है, यहां पे है हमारा XEF, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो, ये जो XEF ट्रायंगल है हमारा इस साइड का, उसमें QR जो लाइन है जो ब्लू कलर से हाईलाइट की है वो पैरेलल है EF से। तो इससे होगा क्या, ट्रायंगल से, ट्रायंगल के फिर से बन जाएंगे 4 पार्ट्स, ठीक है, ओके। तो ट्रायंगल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कलर चेंज कर दूं मैं, तो कौन से पार्ट होंगे वो, XQ, QE, XR, RF। तो देखो XEF में कौन से 4 पार्ट होंगे, XQ, QE, सॉरी XQ, QE, ठीक है, XQ और QE, XR और RF। ये भी क्या होगा हमारा, ऊपर वाला जो फिर से गिवन लिख लेंगे, गिवन ही इंफॉर्मेशन है वो हमारी, और ये जो आया वो कहां से आया हमारा, फ्रॉम बेसिक, बेसिक मतलब B, प्रोपोर्शनलिटी मतलब P, और T मतलब थ्योरम। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, BPT, मतलब ही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट हमें पॉइंट दिया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखना ये है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा और ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन आया है, इसमें क्या कॉमन आपको लगता है क्या, कि XQ अपॉन QE फर्स्ट इक्वेशन में है सर, XQ अपॉन QE यहाँ पे भी सेम है। अगर ये हमने ऐड कर दी है या इक्वल बता दिए तो होगा क्या उससे, तो ये जो कॉमन टर्म है और ये कॉमन टर्म हो जाएगी कैंसिल, तो बचा क्या, XP अपॉन PD, तो यहाँ पे लिख लो वो XP अपॉन PD और XR अपॉन RF। कौन सा ट्रायंगल है ये, XP अपॉन PD वाला, तो देखो XP अपॉन PD और XR अपॉन RF। इससे होगा क्या, देखो मैं इस ट्रायंगल में आपको बता दूं ठीक से, XP अपॉन PD और दूसरी साइड है उस ट्रायंगल की जो है XR अपॉन RF। ये प्रूव करने के बाद हमें मिलेगा क्या, कि XP अपॉन PD और XR अपॉन RF जब हमें मिलेगा तो हम बता देंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम ये जो PR लाइन है वो पैरेलल है, और वही हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे ये लिखने के बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, PR जो होगी वो DE की क्या होगी, पैरेलल। तो देखो PR जो है वो DE की क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो बस इतना सा करना था, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं रख कर दूं, बस इतना सा तो था, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इस 11 क्वेश्चन में डायग्राम बुक में नहीं दी है, लेकिन मैंने निकाल दी है जिससे आपको आसानी हो समझे, और आप उसके लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो आपको अच्छा लगे कमेंट कर दो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है कोई पार्ट तो अगले वीडियो में उसको बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो अब इन ट्रायंगल हर बार ये दिया जाता है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC। मतलब क्या, यहाँ पे 2 बाइसेक्टर दिए, दोनों के दोनों बाइसेक्टर, एक का नाम है बाइसेक्टर BD
एक का नाम है बाइसेक्टर सीई। तो इस बाइसेक्टर का क्या काम है, ये बाइसेक्टर क्यों आई है यहाँ पे, ये सारी चीजें लास्ट वाले एग्जांपल में आपको बताऊंगा। पहले ना आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं कि इस एक ट्रायंगल में दो दो ट्रायंगल छुपा के रखे। देखो ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको नाम दे दूं मैं सपोज ए बी सी नाम का ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं ये जो एंगल बाइसेक्टर नाम था इसका क्या था वो बी डी नाम से, ठीक है। ये एक ट्रायंगल नंबर फर्स्ट है इस डायग्राम में, ठीक है। और ट्रायंगल नंबर सेकंड भी ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको आसानी होगी थोड़ी बात। ट्रायंगल नंबर सेकंड, उसको भी नाम वही दूंगा क्योंकि एक ही ट्रायंगल है वो। सिर्फ मैं डायग्राम दो इसीलिए बना रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी से जल्दी हो, इसलिए बस। एक ही ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल के दो पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका बाइसेक्टर का नाम दे दूं बाइसेक्टर सीई। ये है ट्रायंगल नंबर सेकंड, ठीक है। ये ट्रायंगल नंबर फर्स्ट भी इसी डायग्राम से है, ये ट्रायंगल नंबर सेकंड भी इसी डायग्राम से है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, उन्होंने बोला है देन प्रूव दैट, कि हमें प्रूव करना बोला है, हमें चैलेंज दिया है उन्होंने कि ईडी और बीसी पैरेलल है या नहीं। ये जो ईडी लाइन यहाँ पे बन रही है बाइसेक्टर की वजह से, ठीक है, ये जो ईडी लाइन बीसी से पैरेलल है या नहीं है ये उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला कंसेप्ट कि गिवन लिखो भैया, देन टू प्रूव लिखो, देन सॉल्यूशन या प्रूफ की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो लिख लो जो जो आपको दी है गिवन, जो जो वैल्यूज देके रखी है वो गिवन, ठीक है। इस गिवन में क्या लिखना है, इन ट्रायंगल एबीसी वगैरह कुछ नहीं, जो जो बाइसेक्टर्स वगैरह है वो बाइसेक्टर्स लिख लो, ठीक है। तो देखो BD is a bisector of angle ABC, ये एक बात सच है, ठीक है। सेकंड वाली कौन सी गिवन वाली बात है कि जो CE है, CE is also a bisector of angle, कौन सा एंगल है वो, एंगल ACB, ठीक है। ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर है। और एक इंपॉर्टेंट बात हमें उन्होंने बताई है कि सेगमेंट AB, ये जो सेगमेंट AB है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AC से, ठीक है। देखो डायग्राम में देखिए ये जो AB सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है AC सेगमेंट से, ये बात उन्होंने बताई है, ठीक है, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या मतलब, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सर कि ईडी बीसी से पैरेलल है या नहीं है। तो यहां पे लिख लो ईडी पैरेलल टू बीसी, ये करना है हमें प्रूव। और लास्ट वाला पार्ट है हमारा जो है सॉल्यूशन, या आप बोल लो प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ, इस प्रूफ में क्या लिखना है हमें, प्रूफ में लिखना है हमें कि सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिख लो, इन ट्रायंगल ABC। अब यूज करना है हमें ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल, देखो इसी ट्रायंगल का जो पार्ट है, ये जो ABC ट्रायंगल है, इस ABC ट्रायंगल में ये जो BD है वो बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे वो जो बात है वो लिख लो कि BD is a bisector, थोड़ा फास्ट लिख लूं मैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। अब ये आपको पता है बाइसेक्टर थ्योरम कि अगर ये बाइसेक्टर होगी तो होगा क्या, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड और फोर्थ साइड, चार पार्ट्स बन जाएंगे। तो लिख लो क्या लिखेंगे, सॉरी
यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। किससे आया ये, डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको बोलते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर से एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से आया है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा। ठीक है, अब लेंगे हमारा ट्रायंगल नंबर 2 जिसका नाम है ए बी सी ही है लेकिन सी ई बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे लिख लो वो भी कि इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, सी ई इज अ बाइसेक्टर। और ये जो सी है वो बाइसेक्टर है, सी क्या है हमारी, बाइसेक्टर है। और सी बाइसेक्टर होने के कारण इसके भी कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। तो देखो कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो वो भी लिख लो कौन से साइड है, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। अब ये किससे आया, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब तो बहुत ही इजी है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा एग्जांपल खत्म हो चुका है। गिवन में एक बात हमने लिखी थी, देखो कि सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ए सी से। तो ये बात हमें आंसर में भी लिखनी है कि क्या, कि ये जो सेगमेंट है भैया, सेगमेंट ए बी, ये हमारा सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ए सी से। और ये बात हमें कहाँ से पता चली, गिवन से। तो यहाँ पे गिवन पे ही उसको मेंशन करना है और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ए बी बी सी ए डी डी सी, ओके, और ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है ए सी बी सी, ओके, ए सी अपॉन बी सी यानी ए एंड ए ई अपॉन ई बी, ओके। तो इस वाले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन बी सी लिख लेंगे, ए बी अपॉन बी सी। और ये जो ए बी अपॉन बी सी है वो इक्वल बता देंगे ए सी अपॉन बी सी के। ये देखो, ये जो ए बी अपॉन बी सी है वो इक्वल बता देंगे ए बी अपॉन सॉरी ए सी अपॉन बी सी के। तो इससे होगा क्या, देखो अगर हमने ठान ली है कि ये करो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ये आया कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से। तो लिख लो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन आने के बाद ट्रायंगल में देखना, इन ट्रायंगल फिर से ए बी सी, ट्रायंगल में क्या बदलाव आया, ट्रायंगल में ए अपॉन ई बी, देखो हमें क्या क्या मिला, हमें मिला ए ई बी मिला, ठीक है, ए ई बी मिला और ई बी मिला, ए डी मिला और डी सी मिला। तो ए ई मिला, ए डी भी मिला और डी सी मिला। तो इस यहाँ पे वो जो पार्ट है वो लिख लेंगे, क्या है वो, ए ई अपॉन सॉरी ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। ठीक है, ये बात लिख लेने के बाद अब ये होगा क्या, ट्रायंगल्स के पड़ गए 4 भाग। अगर ट्रायंगल्स के 4 भाग पड़ते हैं तो वो क्या है, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि ईडी पैरेलल है बीसी से। ईडी जो है, ईडी लाइन पैरेलल है बीसी से, किस
बात पर ये, किस बात से हमने ये प्रूव किया, बाय कन्वर्स, सॉरी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स मतलब सिर्फ जो थ्योरम हमने पढ़ा था वो थ्योरम अप्लाई तो किया है लेकिन उल्टा अप्लाई किया, इसीलिए बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसी तरह से हमारा खत्म होता है ये लास्ट वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, बाद में ये हुआ हमारा आंसर का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बस इतना था, इतना ही था। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा 1.3 पर, भी 1.4, ऐसे करते करते ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़े बड़े बड़े लेक्चर सब मैं बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच।